चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए एमपी किस तरह से 25 में से 25 अपन नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की इसमें की जाएगी और साथ में यह बताया जाएगा क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो भाई साहब, वर्तनी को शब्द में पढ़ें आप। वर्तनी, आप केवल लूसेंट की किताब उठा लें, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। सही वर्तनी है ना, कौन सा शब्द सही है। प्राकृतिक कैसे लिखते हैं इसका आपको जानना है। तो भाई साहब, प्राकृतिक कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है प्राकृतिक। तो ये क्यों गलत है? इसके लिए कि एक डंडा और नहीं खींचा, ये क्यों गलत है? क्योंकि ये इसमें क्या कर दिया, त्रा बना दिया। और ये क्यों गलत है? पार्थिक कर दिया, इसलिए गलत है। ये सही है आपका ना। चलिए अगला, विलोम शब्द बताइए। क्रय का विलोम क्या होता है? तो क्रय का होता है विक्रय, ठीक है, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन है, कुंतल का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची मतलब उसी जैसा, ठीक है। सबसे पहले तो कुंतल, केस को कुंतल कहते हैं। कुंतल किसे कहते हैं? केस को। तो पर्यायवाची शब्द को आज ही पढ़ लो आप, ठीक है। मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, या 1.5 घंटे लगेंगे आपको, 1 से 2 घंटे लगेंगे। पूरे पर्यायवाची जितने भी पर्यायवाची हैं, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, है ना। चल आगे बात करते हैं। एक वाक्यांश दे दिया, उसमें से सही क्वेश्चन भरने हैं आपको, खाली स्थान। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है भी है कि सारी खालिस्तान हमारे अकेले की नहीं होती। क्या? सारी कमियां भी हो सकता है, यहाँ पे गलतियां भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? कमी हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या करना चाहता है। तो सारे जवाब नहीं, लड़ाइयाँ, ठीक है, सारी लड़ाइयाँ हमारी अकेले की नहीं होती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, ठीक है। तो क्या नहीं होते? सारे, यहाँ पे क्या आ सकता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। किताब नहीं, पहाड़। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे खालिस्तान को एक साथ चढ़नी होती हैं। पूरे किसको? विश्व को। पूरे विश्व को एक साथ चढ़नी होती है। यहाँ पे आगे भी पढ़ लिए, पूरे विश्व को एक साथ चढ़नी होती है। और यह बात पूरे समाज को समझना भी एक बात। तो यहाँ पे क्या आएगा? समझना आएगा, सॉरी समाज आएगा, पूरे समाज को एक साथ, ठीक है। क्या आएगा? देखिए तीसरे में क्या आएगा? समाज आना चाहिए, ठीक है, तो समाज आ गया, ठीक है। आगे तक पढ़िए आप, आगे तक पढ़ेंगे तो सब कुछ जान पाएंगे, ठीक है। आगे तक पढ़े तो सब जान पाए, पूरे समाज को समझना चाहिए। अपने आप में पहाड़ होता है, ठीक है, मगर इस पर खालिस्तान का दायित्व भी उन पूरा समाज को समझना चाहिए। अपने आप में पहाड़ होता है मगर इस पर खालिस्तान का दायित्व होता है। किसका दायित्व होता है भाई साहब? तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ होता है? सोने, हंसने, चढ़ने। तो क्या होता है? चढ़ने का दायित्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उन खालिस्तान की होती है, उन्होंने यह पहाड़ दिखाई देता है, ठीक है। तो कार्य क्या होगा? व्यक्तियों, उन व्यक्तियों की होती है, ठीक है। अगला, दिए गए शब्द का पर्यायवाची निकालिए। तो हिम का पर्यायवाची बर्फ होता है, आप सभी जानते हैं। वायु नहीं होता, जल नहीं होता, अग्नि नहीं होता। अगला हम देखें, सही वर्तनी का चुनाव करें। तो आकर्षण कैसे लिखते हैं ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, आकर्षण, ठीक है। बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ठीक है। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का नहीं, की होगा, यहाँ पे क्या आएगा? की आएगा। और की कौन से में? फर्स्ट में, ठीक है, इसलिए ये सही है। अगले देखें, आटे दाल के भाव पता चल जाना, ठीक है। आपने अगर इससे पहले के सारे वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी के लिए तो आप इस वीडियो को भी मत देखें, है ना। सबसे पहले उन सभी वीडियो को देख लें जो मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं तो एक एक शब्द में कुछ ना कुछ, एक एक वीडियो में आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। इसी कारण से आप 25 में से 25 नंबर ला पाएंगे। आटे दाल के भाव मालूम होना मतलब हकीकत पता चलना, ठीक है। आटे दाल के भाव बताना, गलत भाई साहब। क्या आएगा इसमें पे? कठिनाई की ज्ञान होना, कठिनाई का ज्ञान हो जाना, आटे वाल के भाव पता चल जाना। त्रुटि बताना है आपको, कौन से शब्द में त्रुटि है, ठीक है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। पुस्तकें प्रकाशित नहीं, किए जा रहे हैं, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? किए गलत है, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, यहाँ पे क्या आएगा? की जा रही हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो भूमि उर्वरक हो। तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उर्वरक कहलाता है, ठीक है। और ऊसर किसे कहते हैं? जो उर्वरक नहीं देती है, यानी जो उत्पादन नहीं देती है। बढ़ते हैं आगे। विलोम बताइए, शुद्ध का क्या होता है, अशुद्ध होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, कराने की जरूरत नहीं मुझे। तुम्हारा पत्र पढ़कर खालिस्तान प्रसन्नता हुई। किसकी प्रसन्नता हुई? मन की प्रसन्नता हुई, ठीक है। क्या आएगा खालिस्तान में? अत्यंत। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, ठीक है। भयानक नहीं आएगा, अभी भिन्न नहीं आएगा, उन्नत नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? अत्यंत प्रसन्नता हुई। अतीत की घटनाओं, खालिस्तान, इसमें त्रुटि बताना, आपको त्रुटि यानी गलती बताना है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना चाहता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रगति और प्रगति के पथ पर, बिल्कुल सही है। व्यक्ति सीखना चाहता है, क्या चाहता है? सीखना चाहता है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है? व्यक्ति सीखना चाहता है, क्या आ सकता है? सकता नहीं, चाहता है, ठीक है। क्या आएगा? चाहता आएगा, सकता नहीं आएगा, तो ये गलती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप हिंदी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करना चाहिए, पिटाई नहीं, उपेक्षा नहीं, कटाई नहीं, ठीक है, देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित में उपस्थित चयन करें जो गलत है, इसको सही बताना आपको। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहारों में हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो क्या करते हैं? त्योहार हमें क्या करते हैं? प्रकृति के निकट ले जाते हैं। क्या करते हैं? से नहीं आएगा यहाँ पे, के आएगा। प्रकृति के निकट ले जाते हैं, प्रकृति की निकट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? के निकट ले जाते हैं, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। दिए गए वाक्य में एक शब्द बताइए कम खाने वाला, तो इसे कहते हैं अल्पाग, ठीक है। अल्पहारी, अल्पहारी, कम खाने वाला, अल्पहारी, ठीक है। सर्वाहारी होता है सब खाने वाला, शाकाहारी जो साग खाए, शुद्ध शाकाहारी हो। मांसाहारी जो मांस खाए, और सर्वाहारी सब खाता है, ठीक है। अगला है शब्द, उस शब्द का चयन करें। जैसे आग में घी डालना का मुहावरे का अर्थ है, तो आग में घी डालना मतलब क्रोध को और भड़काना, ठीक है। क्रोध को और भड़काना आग में घी डालना होता है। मुहावरे आप पढ़िए आज ही। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं उसकी खालिस्तान सुंदरता को देखकर मुक्त हो गया। तो किसका? मैं उसकी सुंदरता, यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान में सुंदरता को देखकर मुक्त हो गया, मुग्ध हो गया। मुग्ध मतलब खुश हो जाना, जैसे लड़के हो जाते हैं ना, लड़कियों की सुंदरता को देख के फिसल जाते हैं साले। चल बात करते हैं अगला। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। उन्होंने, यहाँ नहीं आएगा, वहाँ। मंदिर गए और मंदिर में वहाँ जाकर, क्या आएगा? वहाँ जाकर कंबल बांटे, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे। गौरव सौरभ की अपेक्षा आएगा, क्या? अपेक्षा अधिक मोटा है, ठीक है। तुलना करेंगे तो अपेक्षा करते हैं ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला शब्द, इसका आंसर आपको देना है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माता माता पिता पर निर्भर करती है। तो फिर भी इसका आंशिक निर्माण, आंशिक निर्माण ये गलत है। फिर भी इसकी नहीं, इसका आना चाहिए, इसकी जगह क्या आएगा? इसका आएगा, ठीक है। समझ पाए? इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको 25 में से 25 लाने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।